जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राफेल से संबंधित। 29 तारीख से ही यह विषय बहुत चर्चा में बन चुका है। काफ़ी सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी जिसमें इसके क्वेश्चन से संबंधित बात हो चुकी है, लेकिन मैं आपको राफेल का बेसिक सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रश्न हमें यहीं से पूछा जाएगा। अगर आप लोग एक बार बेसिक पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं राफेल से संबंधित कि राफेल है क्या, इसकी ऊंचाई, कुल कितने राफेल भारत में आने वाले थे कमेंट करके बताओ, और अभी तक भारत में कितने राफेल आ चुके हैं ये भी कमेंट करके बताओ। तो बात करते हैं आज की वीडियो पर। आप सभी के सहयोग से मेरे 120 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो आज का हम टारगेट रखते हैं 130 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियोस आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले राफेल मतलब है क्या, तो अगर आपको सिंपल भाषा में याद रखना है तब आप लोग बताओगे राफेल यह आधुनिक हथियारों से लैस एक लड़ाकू विमान है। लेकिन यही अगर आपको राफेल से संबंधित कहीं 10 शब्दों में लिखने के लिए कह दे तब हम बताएंगे यह एक फ्रेंच दोहरे इंजन वाला मल्टी रोल डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान है। इस प्रकार से आपको इसकी परिभाषा देनी है। परिभाषा आप कहीं पर लिख सकते हो तथा आप ये सारी नोट्स कहीं पर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने परिभाषा देख ली राफेल की। अब बात करते हैं राफेल से संबंधित कि राफेल की चीज़ें हमें कौन कौन सी याद रखनी है। तो सबसे पहले फ्रांस देश ने इसे बनाया, ये चीज़ आप लोगों को याद होगी तथा फ्रांस से उड़ान भरे 5 राफेल। कितने राफेल? 5 राफेल 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए। अब ये अंबाला एयरबेस आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में स्थित है, तब हम बताएंगे यह अंबाला एयरबेस हरियाणा राज्य में स्थित है। और हरियाणा राज्य से हमारे राजस्थान की कितनी सीमा लगती है, ऐसे ही कनेक्ट करो सारी चीज़ें। कितनी सीमा लगती है? 877 लगती है या फिर 1264 लगती है? अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तथा हमारे कितने जिले इनके साथ सीमा बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओ। तथा उसके साथ साथ हरियाणा से और 2 बातें हमें याद रखनी है कि हरियाणा से सर्वाधिक सीमा लगाता है हमारा हनुमानगढ़ जिला तथा सबसे कम सीमा लगाता है हमारी राजधानी जयपुर। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद राफेल को कौन सी कंपनी ने बनाया, तो दसाल्ट एविएशन इस कंपनी ने इसका निर्माण किया। और उसके साथ साथ हमें याद रखना है कि कुल भारत में 36 राफेल आने वाले थे, जिसमें से 5 राफेल तो भारत आ चुके हैं और 5 राफेल जो यह अभी भी फ्रांस में है, उनकी टेस्टिंग लैब में है, वह भी कुछ दिनों के बाद भारत में आ जाएंगे। जैसी आगे की न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और इसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ी जगह छोड़ते चलिए, ताकि आगे भी इनसे संबंधित अगर कोई जानकारी आए तो हम एक ही पेज पर इसे ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं आगे राफेल से कि यह कौन सी पीढ़ी का है, तो यह 4.5 पीढ़ी का है। अब पीढ़ी मतलब क्या होता है, लोगों ने कंप्यूटर में सुन रखा होगा यह 8th जनरेशन वाला कंप्यूटर है, यह 5 जनरेशन वाला कंप्यूटर है। तो इसी प्रकार इस राफेल की भी पीढ़ियां हैं। तो यह 4.5 पीढ़ी वाला राफेल है। और यह राफेल जो है रडार को चकमा देने में माहिर है। किसको चकमा देने में? रडार को चकमा देने में। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 5.3 मीटर है तथा इसकी लंबाई 15.27 मीटर की है। आपको ये चीज़ें याद करनी है। ये मत याद करो कि राफेल में कितने टायर लगे हुए हैं, राफेल की कितनी पाखड़ियाँ हैं, ये मत पढ़ो। जो चीज़ें हमारी एग्जाम में पूछे जा सकती हैं उन चीज़ों को पढ़ो। जैसे इसमें फ्यूल की कैपेसिटी कितनी है, तो इसमें 17,000 किलोग्राम लगभग फ्यूल बैठता है और यह इस फ्यूल के साथ 60 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और उड़ान के साथ साथ हमें याद रखना है इसकी अधिकतम रफ्तार है 1389 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आप चाहो तो अपने नोट्स मेरे साथ बना सकते हो। तथा उसके बाद याद रखनी है अधिकतम भार, यह 24,500 किलोग्राम का अधिकतम भार उठा सकता है और इस भार के साथ यह 60 घंटे की उड़ान भर सकता है। भार की क्षमता इसकी 9,500 किलोग्राम की तो है, लेकिन अधिकतम भी आपको याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है कि इसकी अन्य विशेषता कौन कौन सी है, इसमें कौन कौन सी मिसाइलें लगाई गई है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही बन चुका है कि इसमें कौन सी मिसाइलें हैं। तो राफेल यह आधुनिक हथियारों से और मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमान है। इसमें 3 विशेष प्रकार की मिसाइलें लगी हुई हैं। कौन कौन सी मिसाइल? स्काल्प मिसाइल, मीटियार मिसाइल तथा हैमर मिसाइल। इन तीनों मिसाइलों से संबंधित मैंने आप लोगों के लिए भी जानकारी जुटा रखी है।
जैसे स्काल्प मिसाइल यह हवा से जमीन पर वार करने में सक्षम है, तथा मीटियार यह हवा से हवा में वार करने में सक्षम है। तथा उसके बाद आप मुझे हैमर के बारे में बताओगे कि यह हवा से हवा वाली मिसाइल है, हवा से जमीन वाली मिसाइल है, या हवा से जल वाली मिसाइल है। हैमर की कीमत 70 लाख है। तथा उसके बाद मीटियार और इनकी कीमत आप लोग मुझे बता सकते हो। मीटियार इस मिसाइल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक की है, तो उसी प्रकार आप मुझे स्काल्प की बता सकते हो। तथा उसके साथ आपको एक बात याद रखनी है, राफेल का जो समझौता है इस पर हस्ताक्षर तो 2016 में हो चुके थे, लेकिन पूरे जो राफेल हैं ये हमें 2021 तक मिल जाएंगे। अभी तक कितने मिल चुके हैं? 5 राफेल मिल चुके हैं। तथा उसके साथ यह 29 जुलाई 2020 को आए हैं। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके साथ साथ मैं आपको और 2 बातें बताने वाला हूँ। जैसे राफेल को खरीदने वाला भारत हमारा चौथा देश बन चुका है, तो वह 3 देश कौन से हैं जिनके पास राफेल ऑलरेडी है, तो हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है इजिप्ट, फ्रांस और उसके बाद आता है कतर। ये तीनों देशों के पास कौन है? राफेल लड़ाकू विमान है। और अब हमारा चौथा बन चुका है भारत। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांस से राफेल सबसे पहले किस देश ने खरीदा था? तब हम बताएंगे इजिप्ट देश ने खरीदा था। अब इन सभी देशों की आप कैपिटल तथा इनकी करेंसी भी आप याद रख सकते हो। जैसे फ्रांस की मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ पर करेंसी चलती है यूरो। और पेरिस से हमें क्या चीज़ें याद रखनी है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? पेरिस में ही है। यूनेस्को हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है स्टेट लेवल पर? क्योंकि राजस्थान की कई सारी इमारतें जो यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल कर रखी है, तथा हमारी एक नदी, उसके साथ हमारे जयपुर शहर को भी इन्होंने शामिल कर रखा है, तथा हमारे 6 दुर्ग ऐसे हैं जिनको इन्होंने अपनी लिस्ट में शामिल कर रखा है। इसीलिए आपको यूनेस्को से संबंधित भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो राफेल से संबंधित। अगर जानकारी अच्छी लगती है तब आप इसे अपने मित्र में ज़रूर शेयर करें। पूरी जानकारी हस्तलिखित है, आप इसे याद कर सकते हो, कहीं पर भी कोई प्रिंट मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।